हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज अपना नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन में घटना। बढ़ना या घटना देखेंगे डिमांड में। चलिए देखते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इन economics the extension and contraction in demand are used when the quantity demanded rises or fall as a result of changes in price. इकोनॉमिक्स में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यूज़ होता है जब भी क्वांटिटी डिमांड जब भी डिमांड बढ़ता या घटता है प्राइस चेंज होने से। समझ गए? और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमिक्स में जब यूज़ होता है डिमांड में, जब यूज़ होता है जब भी कोई डिमांड कोई से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता या घटता है प्राइस चेंज होने से, उसी को एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। When the quantity demanded of a good rises due to fall in price, it is called extension of demand. अब कोई से भी प्रोडक्ट का प्राइस घट गया, कोई से प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ता, उसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। और एक बार समझा दूँ, कोई से प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, when the price is 50, the demand is 50 kg. When price comes down to the 40, then it is extension of demand from 50 to 60. अब फॉर एग्जांपल राइस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, चावल का एग्जांपल लेते हैं। जब कोई राइस का प्राइस है 50 रुपीज़, तो उसका कस्टमर डिमांड कर रहा है 50 के जी दियो बोल रहा। जब वो 50 रुपीज़ है राइस का, तो कस्टमर बोल रहा 50 के जी मेरे को होना बोल रहा। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, 40 रुपीज़ रखता है, 40 रुपीज़ रखता है, तो उसका एक्सटेंशन डिमांड बढ़ रहा। 40 रुपीज़ जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस रखा, 50 से डिमांड 60 हो गया। और वही कस्टमर जब प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज़ में 50 रुपीज़ के जी चावल मिल रहा, तो उसका डिमांड अब 50 के जी नहीं होना, मेरे को 60 के जी होना बोल रहा। इसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब ये है ओ एक्सिस प्राइस डोनेट कर रहा और ओ वाई एक्सिस डिमांड है और ये डिमांड कर्व है, डी डिमांड कर्व है। अब जब प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ प्रोडक्ट का प्राइस था, तो उसका डिमांड भी 50 के जीस हो रहा। देख रहे हैं आप, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा डिमांड है। जब प्रोडक्ट का प्राइस बड़ा ज़्यादा है तो हमारा डिमांड कम हो रहा। समझे? प्राइस नंबर 50 है तो डिमांड 50 हो रहा। अब जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, वैसे डिमांड बढ़ रहा। देखिए यहाँ पर डिमांड बढ़ गया, इसी को ही एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। समझ गए? जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा, वैसे डिमांड बढ़ रहा। और ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड्स आती या ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाती। डिमांड कर्व जैसे डिमांड बढ़ता, कर्व नीचे आता। डिमांड अगर कम हो रहा तो कर्व ऊपर जाता। ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, कम होना। When the quantity demanded fall due to rise in price is called contraction of demand. अब कोई से भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम होना, उसी को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। कोई से भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हुआ, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, when the price is 10, the demand is 40 kg, and when the price increase to 20, then it's contraction of demand from 40 to 30 kg. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम टोमेटोज़ का। अब टोमेटोज़ का प्राइस 10 रुपीज़ पर के जी है, 10 रुपीज़ पर के जी, तो कस्टमर डिमांड करता 40 के जी सोना मिल्क बोल के डिमांड करता। वैसे ही जैसे प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, तो डिमांड वही सेम कस्टमर्स का डिमांड 40 से 30 के जी। जैसे ये हमारे को ये बता रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कस्टमर से कम हो रहा है। ये बताता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इसको ग्राफ के तौर पर समझ लेते हैं। ये है हमारा प्राइस, ओ वाई एक्सिस हमारा प्राइस और ओ एक्सिस हमारा डिमांड, और ये डी डी है हमारा डिमांड कर्व।
अब जैसे हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ है तो हमारा डिमांड है 40 केजीज़ 40 यूनिट्स। जैसे हमारा डिमांड प्राइस 10 रुपीज़ है तो डिमांड हमारा 40 केजीज़ जा रहा। अब वैसे जैसे प्राइस बढ़ गया, प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज़ हो गया, प्राइस जैसे बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा। ये 40 था 30 आ गया, समझ गए। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और डिमांड का मतलब बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता। अब डिमांड कम हो रहा तो डिमांड कर्व ऊपर जाता। ये था हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।